नमस्ते दोस्तों, लेसन 33 T2 सीरीज का आखिरी पाठ। आज T2 में सीखी हर चीज को समेटेंगे और हर ट्रेड से पहले जरूरी 5 बिंदु चेकलिस्ट लॉक करेंगे। कवर होगा नुकसान न करना ही कमाना क्यों है। इंडिकेटर सिर्फ कैलकुलेटर है, मेरी बात से ज्यादा चार्ट पर भरोसा। एंट्री से पहले 5 सवाल, T2 रैपअप और T3 की झलक। स्क्रीन का बिटकॉइन डेली देखिए। सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं। रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ चेक के बिना एक गलती डीमैट अकाउंट खत्म कर सकती है। वही ट्रैप जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स पर साइज बेकाबू होने पर लगता है। यह लेक्चर सिर्फ एजुकेशन के लिए है। हर ट्रेड की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। स्क्रीन का बिटकॉइन डेली देखिए। चार्ट अच्छे से पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक ट्रेड से पूरा अकाउंट न उड़ाना। प्रो और बिगिनर का सबसे बड़ा फर्क यही है। प्रो ऐसा साइज रखते हैं कि एक लॉस से गेम से बाहर न हो। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन सर्वाइवल नियम है, वही डिसिप्लिन जो आरबीआई सरप्राइज या शार्प निफ्टी मूव में अकाउंट बचाती है। ठोस नियम, एक ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1-2 रिस्क। उदाहरण, ₹1 लाख के अकाउंट पर एक बार में 1,000,2,000,1020 वाली छोटी रकम जैसा अनुपात। 100 गलत ट्रेड्स के बाद भी अकाउंट खड़ा रहता है। एंट्री से पहले तय करो, इस ट्रेड में अधिकतम कितना खो सकता हूं। अंदर घुसने के बाद तय करोगे तो इमोशन प्लान तोड़ देगी। स्क्रीन का बिटकॉइन वीकली देखिए। ज्यादातर लोग 1-2 बार जीतते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साइज बढ़ाते जाते हैं, फिर एक ट्रेड सब मिटा देता है। हम उल्टा करते हैं। वीकली या मंथली जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर मिला अच्छा सेटअप लंबे समय पकड़ते हैं। बड़ी दिशा पहले लॉक हो चुकी है। यही कंपाउंडिंग की ताकत शुरू होती है, सिप की तरह धीरे और लंबे। और पूरी कमाई एक जगह न डालो। T2 वाले वही सिग्नल कई एसेट्स पर बांटकर देखो। बिटकॉइन वीकली पर सिग्नल निकला तो एथेरियम, निफ्टी 50 या क्रूड ऑयल पर भी वही पैटर्न है या नहीं, चेक करो। ऑफेंस से कमाओ, डिफेंस से बचाओ। इतिहास में इस अप्रोच पर टिके इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सरवाइव करने की संभावना कहीं ज्यादा रखते थे। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 कोविड जैसे झटकों में बचे पोर्टफोलियोज अक्सर यही नियम मानते थे, डीमैट में क्रॉर बनाने से पहले कैपिटल बचाना। स्क्रीन का बिटकॉइन डेली देखिए। सोच रहे हो ये सारा हिसाब खुद करूं, चिंता मत करो। कैलकुलेशन पूरा इंडिकेटर अपने आप करता है। लाल रेखा, नीली रेखा, बीन्स, इंडिकेटर के छोटे बिंदु और टारगेट डॉटेड लाइंस सब पहले से बने हैं। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। T2 में सीखा रीडिंग रिस्क रिवॉर्ड वेटिंग, यही आपकी भूमिका है। कैलकुलेशन इंडिकेटर का काम है। सिग्नल की क्वालिटी आप विश्वास से नहीं, वेरिफिकेशन से जांचते हो। यही रोल स्प्लिट है। इंडिकेटर पर अंधा भरोसा नहीं, कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करो, फिर चार्ट पर खुद कंफर्म करो कि सही है या नहीं। वही आदत जो डीमैट में सिप ELSS चुनने से पहले नाव और रिटर्न्स चेक करने जैसी है। कोर्स की सबसे जरूरी लाइन, मेरी बात भी मत मानो। ट्रेडिंग एजुकेशन में रिटर्न्स बढ़ा चढ़ाकर बताने और मेथड छिपाने वाले बहुत हैं, इसलिए मैं उल्टा कहता हूं।
स्क्रीन जैसे बिटकॉइन डेली के पास्ट चार्ट्स खोलो और खुद चेक करो। वही सिग्नल के 10-20 पुराने केसेस अपनी आंखों से ढूंढो। यूट्यूब की बात सबूत नहीं, चार्ट खुद एविडेंस होना चाहिए। निफ्टी या सेंसेक्स हिस्ट्री पर भी वही नियम। टीचर पर भरोसा करने से ज्यादा इतिहास में क्या सच में ऐसा होता है पूछने की आदत डालो। वही असली पढ़ाई है। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली पर देखते हुए हर ट्रेड से पहले ये 5 सवाल जरूर पूछो। बड़े टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली और छोटे डेली 4H एक ही दिशा में हैं। उदाहरण, वीकली बुलिश हो तो डेली भी बुलिश रिकॉन्फर्म करके एंटर। वही मल्टी टाइम फ्रेम चेक जो निफ्टी 50 ट्रेडर्स लगाते हैं। लाल और नीली रेखाओं पर कई बीन्स हैं। बीन्स इंडिकेटर के छोटे बिंदु। ज्यादा बीन्स वही सिग्नल कई जोन्स पर दोहराया, इसलिए कॉन्फिडेंस ऊंची। पुलबैक पूरी तरह क्लोज हुई कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से हुआ। प्राइस सेटल होने के बाद वाला पुलबैक ही भरोसेमंद माना जाता है। टारगेट रिवॉर्ड स्टॉप वाले लॉस से कम 1.5 बड़ा होना चाहिए, तब 10 में से 3-4 विंस पर भी प्रॉफिट निकल सकता है। ये पूरी रकम खो भी जाए तो जिंदगी हिलती नहीं। ज़ोमैटो, स्विगी ऑर्डर या चाय 1020 जितना लॉस एब्जॉर्ब कर सको उतना ही रिस्क लो। पांचों के जवाब हाँ हो तभी एंटर। एक भी नहीं हो तो वेट करो। वेट करना खुद स्किल है। डिमैट में जल्दबाजी से बेहतर है सिप जैसी धैर्य वाली आदत। T2 एक नजर में चार्ट बेसिक्स, कैंडल्स, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिस्क रिवॉर्ड और एंट्री सिग्नल पढ़ना। बड़े और छोटे टाइम फ्रेम का मिलान, कैपिटल मैनेजमेंट और सेल्फ वेरिफिकेशन, ये 4 नींव थे। अगर आप T2 तक आए हो तो मार्केट के ऊपर वाले आदतें पहले से हैं। खोया पैसा सिर्फ लॉस नहीं, पेड एक्सपीरियंस बन चुका है। T3 अब लिव जाता है। साइकोलॉजी, अप्लाइड मनी मैनेजमेंट, स्टॉप टेक्निक, ट्रेड जर्नलिंग। 20 साल से ज्यादा टिके प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो रूटीन्स दोहराते रहते हैं। अगर ये लेसन काम आया हो तो सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। आपका फीडबैक ही अगले T3 की दिशा तय करता है। यह लेक्चर सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट सलाह या प्रॉफिट गारंटी नहीं। हर ट्रेड और हर नतीजे की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। इस सामग्री पर चलकर लॉस हो तो इंस्ट्रक्टर जिम्मेदार नहीं।